गुरुजी मैं बहुत परेशान होकर 15 साल हो गए मुझे बहुत परेशान। मैं आपके दर पर आई, अब हर जगह घूम ली। किससे परेशान हो? कहीं से मेरी समस्या हल नहीं हो रही। किससे परेशान हो? मुझे सपने आते हैं कि दिया बुझ गया घर से। घर में जो दिया जलाती हूँ हाँ। वो मुझे बुझता दिखाई देता। मैं बुझते बुझते सोचती इसकी ऊपर बत्ती तो कर इस बात से आप परेशान हो? परेशान भी बताऊंगी जी। तो मुझे दिखता रहता था, मैं ऐसे ही सोच लेती थी कि सपने हैं, कोई बात नहीं। फिर मेरा 21 साल का बेटा चला गया। तब से मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा। कितने बेटे हैं आपके? एक ही बेटा था, वो चला गया था। फिर भगवान ने बाद में मुझे बेटा दिया, अभी 10 साल का होने वाला जी। तो मैं वो सपने मेरे आज भी गए नहीं। और फल होते, जैसे मैं फल ले रही, वो देती, कोई औरत आती मेरे से ले जाती, इधर दे फल ये। और कुछ भी ऐसी चीज हो, नारियल फल कुछ भी, वो मेरे से ले जाती है। मैं सपनों के लिए हर जगह घूम ली, जहाँ भी कोई बता देता वो बोल देते ये कर लो ठीक हो जाएगा, ये कर लो ठीक हो जाएंगे। कभी ठीक नहीं हो रहा बिल्कुल। और आज तक मेरा अभी भी सपने आते हैं? हाँ जी, बेटा भी चला गया, फिर भी सपने नहीं गए। तो मुझे डर लगता बहुत ज्यादा। डरने की बात नहीं है। अपने बच्चों को, अपने आप को भगवान से जोड़कर भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। और शंकर जी को, भगवान शंकर को पीली सरसों चढ़ाया करो। पीली सरसों चढ़ाओगे तो इस तरह के सपने आने बंद हो जाएंगे। जी मैं आपकी कथा सुनती 2-2.5 साल हो गए, तब से मैं बहुत आपके पास आना सोच रही थी। ठीक है, ऐसा करना। तो मैं भगवान से भी, जैसे भी आपने बोला था कि भगवान का नाम कोई भी मंत्र जपो, मैं वो भी जप रही हूँ। उसे जपने से बहुत कुछ मुझे मिला। वो मंत्र का जाप करो, शंकर जी को पीली सरसों चढ़ाओ, ये सपने भी बंद हो जाएंगे। जैस एक प्रश्न है कि मेरे बच्चे हैं बड़े जो साइंस पे ज्यादा मतलब बिलीव करते हैं। वो पूछ रहे हैं कि हम माला करेंगे तो उससे मेरा क्या मतलब, क्या उसका मतलब है? कहाँ है? जरूरी है यहीं पे? हाँ, तो बच्चों से बात कराओ। हाँ राजे गुरु जी। हाँ बेटा बताओ, बताओ साइंस पढ़ते हो? जी गुरु जी। तो फिर पूछो क्या प्रश्न है। मतलब माला करने से क्या फायदा होता है? माला करने से तो ले लिए हैं, गुरु मंत्र ले लिए, लेकिन फायदा से क्या होगा? माला करने से क्या फायदा होता है? माला करने से बेटा ये फायदा होता है कि जैसे आप बार बार गलत व्यक्ति के बारे में सोचें, तो गलत व्यक्ति के बारे में सोचने से क्या होगा? बार बार आप उस गलत व्यक्ति का नाम लें तो क्या होगा? आपके अंदर क्या होगा? गलत विचार आएंगे। गलत व्यक्ति का बार बार चिंतन करने से, बार बार उसके बारे में सोचने से गलत विचार आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम लिया जाता है कि भगवान का नाम लेंगे तो मन में पवित्र विचार आएंगे। भगवान सबसे अच्छे हैं। तो भगवान का नाम लेने से हमारे विचारों की शुद्धि होती है। नाम से काम होता है कि नहीं? जी गुरु। क्या काम होता है बताओ? आप ही तो बताएं कि गलत विचार नहीं आएगा। माइक पास में लो। आप ही तो बोलेंगे गलत विचार नहीं आएगा, शुद्ध विचार। आप यदि प्रधानमंत्री के पास रहने वाले हैं, उनके परिचित हैं माना की, और आप कहीं जाएंगे और बोल देंगे कि भाई मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आदमी हूँ, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा कि नहीं? जी गुरु जी। क्योंकि नाम जुड़ गया ना आपके साथ। जब संसार के लोगों के नाम जुड़ने से आपका ये काम हो गया, तो भगवान का नाम जुड़ जाने से भवसागर से पार होने का काम तो हो ही जाएगा। संसार के व्यक्ति के नाम में इतनी ताकत है। आपको लगता है कि संसार के लोगों के नाम में ताकत होती है? नहीं गुरु। कई बार नाम बोलने से काम हो जाता है। भाई मैं फलाने का व्यक्ति हूँ, काम हो जाता है? हाँ या ना? हाँ हो जाता है। मतलब नाम काम कर रहा है कि नहीं? जी गुरु जी। तो जब यहाँ के व्यक्तियों का नाम काम कर जाता है यहाँ पर, तो भगवान का नाम भी तो काम कर जाता है। इसलिए भगवान का नाम सबसे उत्तम। माला जपने से क्या होगा? मन को शांति मिलेगी, अच्छे विचार आएंगे। ठीक है, और कोई सवाल? और कोई सवाल नहीं है गुरु जी। चलो एक सवाल और है गुरुजी। हाँ। क्या श्री राधा रानी और मीराबाई क्या एक ही हैं? राधा रानी और मीराबाई अलग अलग हैं। राधा साक्षात माँ भगवती लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है, और मीरा जो भगवान की
ब्रज में गोपियां थीं, उन गोपियों में एक भक्त गोपी मीरा है। तो वो लक्ष्मी है, श्री राधा रानी महालक्ष्मी है, और मीराबाई भगवान की एक पवित्र भक्त हैं। एक सामान्य गोपी जो भगवान की गोपियां हैं वो तो गोपियां साक्षात भगवान को। मीराबाई का पिछले जन्म में नाम था माधवी। मीराबाई का पिछले जन्म में क्या नाम था? माधवी। और मैंने इनकी कथा भी आपको पिछली कथाओं में कई बार सुनाई है, माधवी की। तो ये मीरा का चरित्र है, मैंने सुनाया है कई बार कथा में। अच्छा, मतलब कोई स्त्री मतलब ठाकुर जी को अपने पति रूप में चाहती है तो क्या वो मिलेंगे उस रूप में? क्यों नहीं मिलेंगे? यदि भावना मीरा की तरह है, पवित्र है, तो क्यों नहीं मिलेंगे? भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। अब प्रेम चाहे पति के रूप में हो या पुत्र के रूप में। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तने तैसी। जी राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं ये पूछना ये चाहता हूँ कि राधा रानी के कृपा से, भगवान के कृपा से, अगर मनुष्य, कोई भी मनुष्य उसके जीवन में जो है मतलब दुख हो या जो भी चीजें हैं, उसके साथ साथ वो चाहे कि हमें भक्ति भी पाना है और भौतिक सुख भी पाना है, तो क्या भगवान का नाम लेके, राधा रानी का नाम लेके, माता पिता का सेवा करके, जरूरतमंदों का मतलब सहयोग करके, क्या वो दोनों चीज पा सकता है? भौतिक सुख भी और भक्ति भी, दोनों मतलब। भगवान के भक्त को भौतिक सुख तो मिलता ही है। जी गुरु जी। क्या सुदामा जी को संसार का सुख नहीं मिला? जी गुरु जी। जब श्री कृष्ण मिले तो सुदामा जी को फिर भगवान ने धन धान्य तो दिया, जी गुरु जी। पर जवानी भी दी थी कि भाई बुढ़े आदमी को धन मिल जाए तो भोगेगा कैसे? जी गुरु जी। तो उसके लिए जवानी चाहिए। तो सुदामा को जवान कर दिया, उनकी पत्नी सुशीला को भी जवान कर दिया, दोनों फिर जवान हो गए और फिर उन्होंने राज्य का सुख लेकर भगवत चिंतन किया। अच्छा। तो भौतिक भी मिला और कृष्ण भी मिल गए, दोनों सुख मिला। जी गुरु जी, जैसे जन्म कुंडली के हिसाब से प्रारब्ध में ना हो तो उसको मिटाने के लिए मतलब सेवा भाव और भक्ति भाव दोनों मतलब सही रहेंगे। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे प्रारब्ध में नहीं है? जैसे लोग बताते हैं कि जन्म कुंडली बताते क्या है, मैं बताने की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बताने पर नहीं, मैं करने पर बिलीव करता हूँ। मैं करके उस भाग्य को मैं ठीक कर लूं। मेरे भाग्य में नहीं है तो क्यों नहीं है? मैं ऐसी मेहनत करूं कि अपने आप मेरे कर्म से मेरी रेखाएं बदल जाएं और भाग्य में हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु, यही पूछना आपके भाग्य में क्या नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है जो आपके भाग्य में ना हो। हाँ, वहां तक पहुंचने के लिए क्या आप कठोर परिश्रम करने को रेडी हैं, तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो हाथों की रेखाएं भी बदलती हैं। अरे जिनके हाथ नहीं होते भाग्य तो उनका भी होता है। जी गुरु, यही सवाल था गुरु जी, मन में काफी कंफ्यूज रहता था कि मतलब भाग्य में प्रारब्ध में ना हो, भाग्य प्रारब्ध के भरोसे ना बैठो। जी गुरु जी। हम अपने भाग्य प्रारब्ध के भरोसे थोड़ी कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। प्रभु पे भरोसा, भाग्य प्रारब्ध पे भरोसा नहीं, भगवान पे भरोसा। भगवान पे भरोसा होगा तो मार्कंडेय जी की आयु कुछ वर्षों की थी, उन्हें लगभग 12 वर्ष में मरना था, लेकिन 12 साल की आयु में मरने वाले मार्कंडेय जी, जिनके भाग्य में लिखा था कि मर जाओगे, कुंडली में लिखा था कि मर जाओगे, पर उन पर जब भगवान की कृपा हुई, संतों की कृपा हुई, तो वो युगों युगों के लिए अमर हो गए। आज भी अमर है मार्कंडेय जी। तो क्या भाग्य से ऊपर कृपा है? जी गुरु जी। इसलिए भाग्य वाग्य छोड़िए, कर्म कीजिए और ईश्वर के भरोसे विश्वास।